बाकी जमातें, आज के दौर में उसको अहले सुन्नत व जमात कहा जाता है। आज के दौर में उसे अहले सुन्नत कहा जाता है। तो फिर इसीलिए आज हमने आले बैत अतहार, नबी के पाकीज़ा घराने की मोहब्बत में ये महफिल सजाई है। ए मेरे नबी से मोहब्बत करने वालों, मेरा नबी खुद भी आले बैत से प्यार करते हैं, उम्मत से भी अपनी आल का मेरे नबी ने प्यार मांगा है। एक हदीस है, मेरे नबी ने फरमाया अहिब्बुल्लाह लिमा यग़दुकुम मिन निअमिही, अल्लाह से प्यार करो क्योंकि उसका रिज़्क खाते हो। व अहिब्बुनी लिहुब्बिल्लाह, मुझसे प्यार करो क्योंकि मैं अल्लाह का महबूब हूँ। व अहिब्बु अहल बैती लिहुब्बी, मेरी अहले बैत से प्यार करो क्योंकि वो मेरे प्यारे लगते हैं, क्योंकि वो मेरे प्यारे लगते हैं। हज़रात गिरामी, ये हदीस सही है। इमाम तिरमिज़ी ने इसे हसन सही कहा है। यही हदीसुल मुख्तारा में मौजूद, यही तबरानी में मौजूद। दूसरी जगह मेरे नबी ने फरमाया इल्ज़िमू मवद्दतन अहलल बैत, हम आले बैत की मोहब्बत लाजिम कर लो। फ़इन्नहु मन लक़ियल्लाह वहुव मुबग़िज़ुन लिअहले बैत मोहम्मद, इसलिए कि अगर कोई बंदा इस हाल में दुनिया से गया कि उसके दिल में मेरी आले बैत का बुग़्ज़ हुआ, हाय हाय, बल्कि पहले जरा हदीस सुन लो। फरमाया फ़इन्नहु मन लक़ियल्लाह वहुव युवद्दुना, अगर कोई बंदा ऐसा हुआ जो हमारे बैत से प्यार करने वाला हुआ, यूं ही वो मर गया तो दखलल जन्ना बिशिफ़ातिना, हमारे बैत की शफात की वजह से वो जन्नत में जाएगा। और फिर आगे फरमाया वल्लदी नफ्सी बियदिही, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मुझ मोहम्मद की जान है, ला यनफ़उ अबदन अमलुहु इल्ला बिमारिफति हक़्क़िना, उस वक्त तक किसी शख्स को उसका कोई अमल नफा दे ही नहीं सकता जब तक कि वो हमसे प्यार ना कर ले। इसका मतलब ये हुआ नमाज भी जरूरी है, रोजा भी जरूरी है, हज भी जरूरी है, ज़कात भी जरूरी है, दीगर इबादत भी जरूरी है, लेकिन नबी की आल का प्यार उससे भी ज्यादा जरूरी है। इसलिए कि नमाज, रोजा, ज़कात, हज की कबूलियत ये मौकूफ है आले बैत की मोहब्बत के। और दूसरी हदीस है, मेरे नबी रहमत सैयदे कौनैन ने फरमाया वल्लदी नफ्सी बियदिही ला यदखुलु क़ल्ब रजुलिल ईमानो हत्ता युहिब्बुहुम लिल्लाहि व लिक़राबती, ये तबरानी में मौजूद, बेहकी के अंदर ये हदीस मौजूद, इसी से मिलते जुलते अल्फाज सिहा के अंदर भी मौजूद हैं। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह की कसम, किसी बंदे के दिल में उस वक्त तक ईमान दाखिल ही नहीं हो सकता जब तक कि वो मेरी आले बैत के साथ अल्लाह और मेरी वजह से प्यार ना कर ले। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। एक आदमी नए कपड़े छपड़े पहन के आ गया, सारा कुछ कर गया, मस्जिद में आके खड़ा हो गया, उसको याद आया कि मेरा वुजू नहीं है। अल्लाह ये रखड़ी कोई निकी बड़ी गल है, ठीक है छिक जाओ, हो जाएगी उसकी नमाज? नहीं है ना। इसलिए जो चीज जिस पर मौकूफ हो, उलमा अपनी लैंग्वेज में उसको शर्त कहते हैं, अपनी जुबान में। इसलिए नमाज पढ़ने के लिए शर्त है कि बंदे के कपड़े पाक हो, शर्त है बंदे का लिबास पाक हो, शर्त है जिस जगह नमाज पढ़ रहे वो जगह पाक हो, शर्त है कि जिस जिस्म से नमाज पढ़ रहे जिस्म पाक हो। अगर ये तीनों चीजें नापाक होंगी, बेशक सारा कुरान पढ़ ले, बेशक 150 पारा एक रकत में पढ़े, नमाज कबूल, बोलते जाओ यार बोलते जाओ, नमाज कबूल
नहीं होगी। इसी तरह किबले की तरफ मुंह करना शर्त है। अगर मगरिब की तरफ के बजाय मशरिक की तरफ मुंह करके नमाज शुरू कर दी, नमाज नहीं होगी। चाहे सबक सारा पढ़े या सिपारे दो क्यों ना पढ़े, रो रो के पढ़े, मत्था रगड़ रगड़ के पढ़े, हाथ यूं यूं करके पढ़े, जैसे मर्जी ये पढ़े, एक बच्चा भी कहेगा इसकी नमाज नहीं हुई। क्यों? इसका मुंह किबले की तरफ नहीं था। गोया शर्त का पाया जाना मशरूत के लिए जरूरी है। जब तक शर्त नहीं पाई जाएगी, मशरूत नहीं पाया जाएगा, तो मेरा नबी फरमाते हैं किसी बंदे के दिल में ईमान उस वक्त तक जाता ही नहीं जब तक उसके दिल में मैं ना आ जाऊं, अली ना आ जाए, जहरा ना आ जाए, हसन ना आ जाए, हुसैन ना आ जाए, मेरी अहले बैत ना आ जाए। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, रुकिए रुकिए रुकिए। इसका मतलब ये है कि अच्छा जरा मैंने एक और सवाल का जवाब दो। हिंदू कितनी रकात पढ़ सन जनाब ते उन्हें नमाज हो जासी? चलो जी, ये परेशान हो गए उलमा, बोलो कितनी रकातें हिंदुओं की कबूल होंगी? क्यों भाई, वो इंसान नहीं है? ये बातें दिमाग च कुछ हो आखिर वो भी तो जनो इंसान है ना। ये मैं और आप उसको इंसान कहते हैं। मेरे रब का कुरान एक मयार रखा हुआ इंसानियत का। अल्लाह का कुरान बड़ा वाज़े तौर पर पैगाम देता है। एक तरफ तो अल्लाह फरमाता है कसम उठा के, वलकद कर्रमना बनी आदम, हमने आदम की औलाद को इज्जत दी है। लेकिन यही अल्लाह कुरान में जगह जगह कहीं फरमाता है मसलुहुम कमसलिल कल्ब, उनकी मिसाल कुत्तों की सी है, उनकी मिसाल कुत्तों की सी है। कहीं अल्लाह फरमाता है इनकी मिसाल गधे की सी है, कहीं फरमाया कुत्ते की तरह है, छेड़ो तब भौंकता है, न छेड़ो तब भौंकता है। अब उसी अल्लाह से पूछें, या अल्लाह एक तरफ कहते बनी आदम को हमने इज्जत दी है, तो ये जिनको कह रहे ये कुत्तों की तरह है, ये सूअरों की तरह है, ये डंगरों की तरह है, ये भी तो बनी आदम में से है ना। तो ये इज्जत कहाँ गई? ये इज्जत है कि वो कुत्तों की तरह है, ये इज्जत है कि वो सूरों की तरह है, ये इज्जत है कि वो डंगरों की तरह है। तो यहां से पता चला वो जिन्हें रब कह रहा है वो है कौन? वो है मेरे मोहम्मद अरबी के दुश्मन, वो है मेरे मुस्तफा के जान के दुश्मन, वो है मदीने के मुनाफिक, वो है मक्के के मुशरिक। पता चला अगर इंसानियत की इज्जत भी मिलती है तो मोहम्मद अरबी की निस्बत से मिलती है। तो कायनात में अगर इज्जत है तो किसकी वजह से? हुजूर की वजह से। तो मैं बात पूछ रहा था आपसे, बताइए हिंदू अगर रकतें पढ़े तो कितनी रकतें पढ़ेगा? बोले ना, कितनी रकतें पढ़ेगा? भाई बोलिए कितनी रकतें पढ़ेगा? कोई नहीं पढ़ेगा, पढ़ सकता ही नहीं है, क्योंकि नमाज के लिए वुजू करना, किबले की तरफ मुंह करना, पाकीज़गी इख्तियार करना, ये भी शर्तें हैं। लेकिन ये बाद की शर्तें हैं। पहली शर्त है मुसलमान होना। पहली शर्त क्या है? मुसलमान होना। इसका मतलब ये हुआ नमाज डिपेंड करती है ईमान पर। नमाज के लिए शर्त है ईमान, और ईमान के लिए शर्त है मोहब्बत अहले बैत। तो मेरी वो जो पहली बात और पहला मेरा दावा था वो मुकम्मल हो गई कि नमाज भी जरूरी है, रोजा भी जरूरी है, हज भी जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी चीज नबी और आले नबी का। तो फिर इसीलिए तो हमने ये सदा लगाई है, हमने ये आवाज लगाई है, आले नबी का प्यार है ईमान की जिंदगी, आले नबी ईमान की जिंदगी, से नहीं प्यार तो सब कुछ फजूल है। उन
से नहीं प्यार तो सब कुछ फजूल है मेरा हुसैन पाक नबूवत का फूल है मेरा हुसैन पाक नबूवत का फूल है मौला अली की जान है खूने रसूल है जिसके लिए यजीद ने जुल्म किए बहुत जिसके लिए यजीद ने जुल्म किए बहुत वो तख्त तो हुसैन के कदमों की धूल है वो तख्त तो हुसैन के कदमों की धूल है मौला अली की जान है खूने रसूल है। कितनी अजीम जात है मौला हुसैन की कितनी अजीम जात है मौला हुसैन की जिनके लिए रसूल के सजदे में तूल है। वाह 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 अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या अली। तो हमारा पहला नुक्ता क्लियर हुआ कि इस पूरी कायनात के अंदर जितनी भी नेकियां हैं सब नेकियों में से सबसे बड़ी नेकी नबियों आले नबी का प्यार है। एक गल हजम करनी थोड़ी जी मुश्किल है आज के दौर में, लेकिन हकीकत यही है। हजरत इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं बाकी चीजें भी फर्ज हैं, अहले बैत की मोहब्बत भी फर्ज है, पर बाकी फर्ज छूट जाएं उनका उज़र कबूल होता है। सुते रहे हो नमाज नहीं पढ़ी क्या होगा? शरीयत कहती है जाग गए पढ़ ले, शर्मिंदा हो जाए यार मैं नहीं जाग सका, पढ़ ले, ओके हो गया, उज़र कबूल है। आज नहीं कर सके हो इस साल किसी मजबूरी की वजह से, अगले साल करो उज़र। ज़कात फर्ज हुई है, फौरन कोई और इमरजेंसी मसला आ गया, अदा नहीं कर सके हो, अगले साल कर दो, उज़र कबूल है। लेकिन हजरत इमाम कुर्तुबी फरमाते हैं आले बैत अतार की मोहब्बत ऐसा फर्ज है, अगर इसमें कमी और कोताही रह गई तो ला उज़्र लहू, उसका कोई उज़्र काबिल कबूल नहीं है। इतना अहम फर्ज है। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों की बारगाह में एक चीज का सवाल करता हूं, एक नुक्ता उठाता हूं, खुदा के लिए इसको अपनी दिल की गहराइयों से सुनिए और दिल के कानों से सुनकर जरा सोचकर मुझे जवाब दें। बताएं, नमाज के लिए हम लोगों ने बचपन से लेकर आज तक, माँ बाप से लेकर उस्ताद तक, उस्ताद से लेकर तबलीगी तब, तबलीगी से लेकर इमाम साहब तक, इमाम साहब से लेकर मौलवी साहब तक, मौलवी साहब से लेकर तमाम लोगों तक, पीरों तक, फकीरों तक, सब ने कितना जोर दिए नमाज पे? बोलो ना यार, दिया है ना? छोटा सा बच्चा होता है उसको सिखा देते हैं, कहते हैं भाई सबक पढ़, डंडा उस्ताद दे हाथ चे, एक लफ्ज अगे पीछे न होवे, न जबर होते थे न जहर तल, न इधर तो न उधर, ऐसे ही है ना? कितनी अहमियत है। कहते हैं जी नमाज बहुत जरूरी है। फिर तबलीगी जमाते हैं, मदरसे हैं, हम सारे ये जो दूसरा हमारा सिलसिला है, वक्तन फवक्तन, सुबह शाम, सब लोग इसी पे जोर दे रहे होते, भाइयों नमाज नहीं छोड़नी, नमाज नहीं छोड़नी। कहीं हम सोचें हमसे कोई चीज मिस तो नहीं हुई है? कहीं हमने अपनी तरजीहात को गलत तो रंग नहीं दिया है कि नमाज के लिए तो हमने इतना जोर दिया बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, तो जो चीज नमाज से भी ज्यादा जरूरत थी
उसके लिए हमने साल में सिर्फ मुहर्रम का दिन रखा है। यानी किसी भी मसलक के आलिम से पूछो कि बता अहले बैत की मोहब्बत मानता है कि ये सबसे बड़ा फर्ज है, वो कसम खुदा की अगर वो आलिम होगा वो मानेगा, क्योंकि किताबें भरी हुई हैं, सहाबा के अकवाल भरे हुए हैं, तशरीयात सफों के सफे में हवाले दूं तो इस पे मैं सैकड़ों किताबों के हवाले दे सकता हूं कि सराहतन उलमा ने लिखा है कि ये जो नबी अलैहिस्सलाम और उनकी आले बैत की मोहब्बत है, ये फर्जों में से भी सबसे बड़ा फर्ज है और ये लाजिम और जरूरी है। और जब नबी की हदीस आई, हुजूर कसम उठा के फरमा रहे हैं, उस वक्त तक किसी बंदे के दिल में ईमान दाखिल ही नहीं होता जब तक वो मेरी आले बैत से मोहब्बत न कर ले। तो अब किसी मौलवी की तशरीह की क्या जरूरत रहती है? हुजूर ने जब फरमा दिया तो ए मुसलमानों जरा सोचो, मेरे प्यारे खित्ते कश्मीर के वासियों जरा सोचो कि कहीं हमसे मौलवियों से, मदरसों से, तबलीगी जमातों से कहीं खताएं और कमजोरियां तो नहीं रह गई हैं कि जिस चीज पे सबसे ज्यादा जोर देना था उसको हमने 10वां नंबर भी नहीं दिया। हमने मिसवाक पे ज्यादा जोर दिया, हमने दाढ़ी पे ज्यादा जोर दिया, हमने पगड़ी पे ज्यादा जोर दिया। ईमान से बताओ, आज की डेट में दीन वाले और बेदीन, दीनी तबका और बेदीन तबका, उसकी जब तहकीक होती है, ये उसकी तकसीम होती है तो क्या देख के होती है? दाढ़ी, पगड़ी, तवज्जो रखना है, दाढ़ी, पगड़ी, लोटा, मुसल्ला। यार मेरे दर में भाई जी इधर तवज्जो, दाढ़ी, पगड़ी, लोटा, मुसल्ला, यही चीजें देखकर हम कहते हैं दीन लेते दूसरे। फिर जिसने जरा थोड़ा जब बड़ा पगड़ी पा ली वो बड़े पीर साहब मौलवी साहब हो जाते हैं। जिन्होंने थोड़ा और जरा तहज्जुद शज्जुद शुरू कर दिए, हम उनको मयारे तकवे में ऊपर ले जाते हैं। दसो यही गल है या नहीं? यार ईमान से बताओ, यही चीज है या नहीं? यही है ना? तो हमने सुन्नतों पे तो हमने गौर किया, इसकी दाढ़ी नहीं है लिहाजा ये दीन वाला नहीं। क्या 5 वक्त का नमाजी हो, अगर दाढ़ी नहीं है उसे दीनी तबके में कोई शुमार नहीं करता। अगर किसी मस्जिद मदरसे से उसका ताल्लुक नहीं है उसे दूसरा तबका गुमान किया जाता है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि दाढ़ी पगड़ी का तो इतना लिहाज है, कभी दीनी तबके के दीन को परखने के लिए किसी ने यह मयार भी रखा है कि ये ज़हरा के बच्चों से प्यार कितना करता है, ये अहले बैत से मोहब्बत कितनी रखता है? यानी नमाज पे तो हमने फोकस किया, जो चीज नमाज की भी जान है उस की तरफ हमारी तवज्जो ही नहीं है। इसका मतलब है कि अहले मकतब व मदरसा से कोई न कहीं कोई न कोई गड़बड़ हुई है। लेकिन क्या अगर किसी से हो जाए तो सारे उसके पीछे चलोगे? नहीं, जब एहसास हो जाए कि हमसे कोताही हुई है तो फिर बंदा कोताही के पीछे नहीं चलता, उसके तदारुक की तरफ चलता है। तो आइए, अगर मेरी उम्र 40 साल से ऊपर हो गई तो क्या है, आप में से नौजवान तो भी मौजूद है ना, पता नहीं ये जिंदगी कितने साल है, मैं दुनिया से चला जाऊंगा। और आप में से कोई अगर बूढ़े हैं तो क्या है, क्या पता जिंदगी के कितने साल हैं। और चलो जो कज़ा हुई है उसकी तरफ तो आ जाते हैं ना, आज से तो तैयार कर लेते हैं ना कि हम आज के बाद नमाज की बात करेंगे, पर नमाज की बात बाद में करेंगे, आले मोहम्मद की बात पहले करेंगे। मुझे एक सवाल को और जवाब दो, क्या कभी ऐसा हुआ कि नमाज की वजह से मसलक की तकसीम हुई हो? क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी नमाज की वजह से किसी को वाबी कहा गया हो, या सुन्नी कहा गया हो, या शिया कहा गया हो, या फलाना
जमात बनाई गई हो, नहीं, क्योंकि नमाज पढ़ने की वजह से बंदे को नमाजी कहा गया है, वाह वाह उसका मसलक नहीं जिक्र किया गया। नमाज पढ़ने से बंदा नमाजी हुआ है, चाहे वो सुन्नी पढ़ता है फिर भी नमाजी है, वहाबी पढ़ता है फिर भी नमाजी है, शिया पढ़ता है फिर भी नमाजी है। मैं तो उस दिन से हैरान और परेशान हूं जब से मेरे दिमाग में ये सवाल खड़ा हुआ है कि नमाज पढ़ो तो इसका किसी मसलक से कोई ताल्लुक नहीं, तो आले बैत का जिक्र करो तो फिर मसलक बीच में किधर आ जाता है। अगर कोई अली अली करे कहते हैं ये शिया हो गया, अगर अली अली छोड़ दे कहते हैं ये वाबी हो गया। अरे बाबा ये क्या है? आओ आज हम इस महफिल से ये अक्ल और शऊर और दानिश और इल्म लेके उठे कि जैसे हमने नमाज शिया सुन्नी वाबी के लिए नहीं पढ़नी, अल्लाह के लिए पढ़नी है, इसी तरह हमने आले मोहम्मद से प्यार शिया सुन्नी वाबी के लिए नहीं, खुदा और मुस्तफा के लिए करना है। चलो उस कसीदा नाल पढ़ के नाल वो करके कर देता था ठीक है, वगरना वैसे भी नारा नारा हैदरी, फिर बोलो नारा हैदरी, फिर कह दो नारा हैदरी। हाँ, तो हजरत गिरामी में अर्ज कर रहा था कि आले बैत का प्यार ये किसी मसलक की छाप में नहीं, इसका ताल्लुक किसी मसलक से, फिर बोलो मातम का ताल्लुक मसलक से हो सकता है, छुरियां मारने का ताल्लुक किसी मसलक से हो सकता है, कोड़े निकालने का ताल्लुक किसी मसलक से हो सकता है, न्याज देने या न देने का ताल्लुक किसी मसलक से हो सकता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह की कसम खाकर खुदा के घर में कहता हूं, आले बैत की मोहब्बत करना ये किसी मसलक से मुताल्लिक नहीं है, ये फकत ईमान से इसका रिश्ता है, ये फकत कुरान से इसका रिश्ता है, ये फकत जाते मुस्तफा से इसका रिश्ता है। इसीलिए तो फिर कश्मीर का रूमी बोला था, इसीलिए तो याद रखो लोगों, ये जो सूफिया का मसलक है, इस मसलक के अंदर मोहब्बत भी है, इसमें अकीदत भी है और इसमें हकीकत भी है। सैयदी मियां मोहम्मद आरिफ खड़ी, आपने क्या खूब मसलक हमें दिया था। उन्होंने बड़ा जमाना पहले कहा था, या रसूल अल्लाह, जब आपने हमें हुक्म दिया है कि इल्ज़िमू मवद्दतना अहलल बैत, कि मेरे घर वालों का प्यार अपने ऊपर लाजिम कर लो, तो फिर हम भी कहते हैं कि आले औलाद तेरी दामगता मैं कंगाल ज़यानी, पाओ खैर मोहम्मद दाई ओ सदका पीर जिलानी। एक बात हमारी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। दूसरी बात, मेहरबानी यार, वक्त मैंने बिल्कुल घड़ी मैंने देखी हुई है, जरूरी तो नहीं कि पहली गल इतनी लंबी हुई तो दूसरी भी इतनी हो गई है, कोई पता नहीं कितनी लंबी होती है कितनी छोटी होती है। दूसरी बात यह है, मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, ज़िना करना बड़ा गुनाह है, चोरी करना बड़ा गुनाह है, कत्ल करना बड़ा गुनाह है, जादू करना बड़ा गुनाह है, यतीम का माल खाना बड़ा गुनाह है, डकैती करना बड़ा गुनाह है, किसी को गाली देना बड़ा गुनाह है। पर जब कुरान और सुन्नत को पढ़ते हैं तो रब्बे काबा की कसम आले बैत का बुग़्ज़ रखना सबसे बड़ा गुनाह है। क्योंकि चोर की चोरी का गुनाह माफ हो सकता है, डाकू की डकैती का गुनाह माफ हो सकता है, पर आले बैत के बुग़्ज़ वाला गुनाह कभी माफ
बोलो, नहीं हो सकता। क्यों? कि आले बैत नबी का बुग़्ज़ सीधा सीधा कुफर और निफाक है, और कुफर और निफाक का ठिकाना जहन्नुम है, जिससे निजात और खलासी मुमकिन ही नहीं है। और ये मैं नहीं कहता, मेरे नबी की 20-50 हदीसें हैं। इससे आगे क्या मैं आपको हदीस सुनाऊं कि मेरे नबी ने फरमाया, मन सफन बैन रुकन वल मकाम फकाम फसाम फसल्ला सुम्मा लकी अल्लाह व हुवा मुबग़िज़ुन li अहले बैत मोहम्मद अदखलहु अल्लाहु नारा। एक आदमी सारी जिंदगी हजरे अस्वद के सामने खड़े होकर दिन को नमाजें पढ़े, रात को रोजे रखे, दिन को रोजे रखे, नमाजें पढ़े, और रात को क़याम करे और इबादत करे, पूरी जिंदगी हरम में गुजारे, लेकिन जब मरे तो दिल में आल का बुग़्ज़ लेके मरे। मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह उसे जहन्नुम में डाल देगा। मदरसे की नमाज की क्या हैसियत है, मेहराब की नमाज की क्या हैसियत है, दरबार की नमाज की क्या हैसियत है, तबलीगी चिल्ले की नमाज की क्या हैसियत है, किसी और जगह की नमाज की क्या हैसियत है। मकाम इब्राहिम जो सबसे मुतबर्रक मकाम है हुसैन हरम ने, उसके और हजरे अस्वद के सेंटर में मेरे आका फरमाते हैं खड़ा होके नमाज पढ़ता रहे, दिन को रोजा रखे, रात सारी क़याम करे, लेकिन दिल में बुग़्ज़े आले बैत लेके मरा। मेरे मुस्तफा कसम खा के फरमाते हैं अल्लाह उसे जहन्नुम के हवाले। और बड़ी अजीबो गरीब बात तो ये कि हम लोगों को, मैं आज यहां आप में से 50 लोग हैं, मैं उनसे पूछूं कि अल्लाह के नबी ने आखिरी खुतबा क्या दिया, तो फौरन कहेंगे कि अल्लाह के नबी ने आखिरी खुतबा ये दिया भाई हज्जतुल विदा वाला, किसी काले को गोरे पर, गोले को काले पर, अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर, कोई फजीलत नहीं है। फिर हुजूर ने हुक्म दिया कुड़ियां दा ख्याल रखियो, गुलामां दा ख्याल रखियो, यतीमां दा ख्याल रखियो, बच्चे बच्चे को उंगलियों की टिप्स पे ये ऐसे ऐसे करके पॉइंट्स याद करवाएं कि नहीं। मैं उन्हां स्कूलों की गल कर रहा जिथे दे उस्ताद हलाल खांदे ने। हमारे खैबर के पीके का कल का रिजल्ट बड़ा ज़ेर बहस है मीडिया में, मतलब ऐसे ऐसे स्कूल भी हैं जिनमें 100% बच्चे फेल हैं, एक बच्चा भी पास नहीं हुआ। जब तहकीकात की गई तो पता चला जी कि उस्ताद आते थे हाजिरी लगा के अपने काम काज के लिए चले जाते। ये हराम है ये कि ड्यूटी करो नहीं और तनख्वाहें खाओ। तो बहरहाल मैं जरा बात जो कर रहा हूं उसकी तरफ मैं आ रहा हूं, चूंकि मेरा जो अपना सब्जेक्ट है उसकी तरफ मैंने जाना है। क्या बात कर रहा था, बोले ना, उंगलियों की टिप्स पर हमें असातिज़ा ने, जब हम स्कूल दौर में पढ़ते थे, आप में से भी कई बच्चे होंगे जिनको उस्तादों ने यूं करके सिखाया कि हज्जतुल विदा का खुतबा क्या क्या है। ये काले गोरे वाली बात तो सबको पता है कि नहीं पता? ये भी पता है कि हुजूर फरमाया कुड़ियां नाल अच्छा सलूक करो, ये भी हुजूर ने फरमाया यतीमों के साथ, गुलामों के साथ, जानवरों के साथ ये अच्छे सलूक का सबक दे के गए। सारे ऐसे उंगलियों पे याद करते हैं, पर जुल्म देखो। इसी खुतबे में मेरे नबी ने जिस पर सबसे ज्यादा डीपली बात की है वो पॉइंट ही गायब कर दिया गया। ईमान वालों, वो नुक्ता गायब कर दिया गया। वो न स्कूलों में पढ़ाया जाता है, न मदरसों में सिखाया जाता है, न बच्चों को याद करवाया जाता है। हालांकि मेरे नबी ने सबसे ज्यादा जोर इस चीज पे दिया था कि हुजूर ने फरमाया, सुनो, इन्नी तारिकुन फीकुम अस्सक़लैन व इन्नी तरक्तु फीकुम मा इन तमस्सकतुम बिही लम तदिल्लू बादी अबदा किताबुल्लाह व इतरती अहलु बैती। ए लोगों, मैं दुनिया से जा रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हारे बीच में दो बड़ी आली कद्र चीजें छोड़ के जा रहा हूं। अगर उनके दामन से चिमट जाओगे, मेरे बाद कभी गुमराही के रास्ते पे नहीं चलोगे। एक अल्लाह की किताब लारे कुरान है, और दूसरी मेरे अहले बैत है। जिस नबी ने ये हुक्म दिया कि यतीमों का ख्याल रखना, भाइयों का ख्याल रखना, औरतों का ख्याल रखना, खुदा की कसम उस नबी ने कसमें खा खा कर ये फरमाया, अल्लाह अल्लाह
फी आले बैती, अल्लाह अल्लाह फी आले बैती, अल्लाह अल्लाह फी आले बैती। वफी रिवायतिन उखरा उज़क्किरुकुमुल्लाह फी आले बैती। ए लोगो, मैं अपनी आले बैत के मामले में तुम्हें खुदा से डरा के जा रहा हूं। डरते रहना, डरते रहना, डरते रहना। कैफ तखलफूनी बादी, ख्याल करना मेरी आल के साथ मेरे बाद में क्या सलूक करते हो। ए ईमान वाले मुसलमान मेरे भाइयों, जिस चीज पे नबी ने सबसे ज्यादा जोर दिया और हुजूर रो रो के कहते रहे, खुदा की कसम, आप तिरमिज़ी, निसाई, इब्न माजा, मुस्तदरक अल हाकिम, मजमू ज़वाइद, ये हदीस की किताबें खोलें, चैप्टर निकालें बा फ़ज़ाइल आले बैत, आपके दिमाग की बत्तियां रोशन हो जाएंगी, आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। इतना जोर नबी ने दिया, इतना जोर नबी सरकार ने दिया। हर वक्त यही कहते रहे, आल का ख्याल करना, आल का ख्याल करना, आल का ख्याल करना। आज मुझे और आपको क्या ये नहीं बताया गया कि वक्त विसाल हुजूर ने एक ही जुबान पे लफ्ज था, क्या? नमाज। यही बताते हैं ना मौलवी, पर मैं खुदा की कसम उठाकर अल्लाह के घर में कहता हूं, हुजूर ने अकेली नमाज की बात नहीं की है। हुजूर ने साथ फरमाया मेरी आले बैत। सिर्फ नमाज की बात तो नहीं की हुजूर ने, हुजूर ने साथ किसकी बात की है? आले बैत की। तो फिर मुझे बताओ, नमाज के लिए तो हमें जनाजे की मजमा मिल जाए, उत्थे भी रोला है जी, खत्म ते भी नमाज, घर विच भी नमाज, तबलीगी चिल्ले पे जाओ, किताबां चुकियां, नमाज नमाज, दर्स हो रहे नमाज नमाज, मौलवी बोल रहे नमाज नमाज। मौलवी साहब, जिस पे नबी ने सबसे ज्यादा जोर दिया, अहले बैत, उसका जिक्र कौन करे? आज की ये तकरीर एहतसाब के लिए, हम एहतसाब करें अपना कि हमें हुजूर ने आले बैत के लिए जोर कितना दिया और हमने उसका रिस्पांस कितना दिया। माफ करना, आज तो ये हालत हो गई है कि मुहर्रम में भी आले बैत के जिक्र के अगर कहीं पहले तो होता ही नहीं है जलसा, और अगर कहीं भूल के कोई करवा दे तो 11 दफा उसको वजाहत करनी पड़ती है, मैं शिया कोई ना। मैं जे कूड़ मारदा ते गल करो ते जिवें सच आखना ते अल्लाह इतनी तौफीक दे देवे कि खुल के आखो बेशक। 70 बार उसे वजाहत करनी पड़ती है, ना जी भाई जी, ना जी ना, असी आले बैत ते गुलाम मनना, असी शिये कोई ना। यानी क्या तुम लोगों को ये बताना चाहते हो कि नमाज सिर्फ भाभी पढ़ते हैं और आले बैत से मोहब्बत सिर्फ शिये करते हैं? तुम सुन्नी केड़े खाते दी दवा हो भाई? चाहिए तो ये कि हम आले सुन्नत व जमात, जिनका ये दावा है कि हमारा मसलक के सहाबा और आले बैत है, हम कहें कि नमाज भी हम पढ़ेंगे, मोहम्मद अरबी की आल से प्यार भी हम करेंगे। और ये प्यार का तकाजा होता है कि महबूबों का बंदा जिक्र करता ही रहता है। क्यों? इसलिए कि मेरे सोने नबी, मेरे प्यारे नबी की हयाते जाहिरी में आखिरी जो 3-4 साल हैं, अगर उनको देखते गए तो मेरा नबी ईद पर भी, जुम्मे पर भी, बड़े बड़े इज्तिमात में भी कभी इधर कंधों पे हसन को उठा के चलते हैं, इधर हुसैन को उठा के चलते हैं। एक हदीस सुनाऊंगा आपकी, तबीयत खुदा की कसम अशश कर उठेगी। वैसे शरी हुक्म क्या है कि अगर इमाम साहब नमाज पढ़ रहे हो और आगे कोई बच्चा आकर उनकी पीठ पे चढ़ जाए तो क्या हुक्म है आपको? आप पास हो तो क्या करें भाई? बच्चे को हटाएंगे। अगर नमाजियों के आगे से बच्चे दौड़ दौड़ के खेल रहे हो, आगे पीछे से गुजर रहे हो, तो हमें तालीमात क्या है कि हम क्या करें? बच्चों को उसी तरह खेलने दें? बोलो खुदा दो बंदे, मोहन बोलो यार। नहीं, रोकेंगे, बच्चे को पकड़ लेंगे, उसे बाहर निकाल देंगे। बेटा मत करो, क्या कर रहे हो? तो ये आप कर रहे हैं तो साहबा भी करते होंगे कि नहीं करते होंगे? उनको भी ये हुक्म था कि नहीं था? था। आइए फिर आपको एक हदीस सुनाता हूं। नमाज पढ़ रहे हैं मेरा नबी, हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं,
कान रसूलुल्लाह युसल्ली वल हसन वल हुसैन यसिबान अला ज़ारी, हुजूर नमाज पढ़ रहे थे, उधर से कहीं दौड़े दौड़े हसन हुसैन आए, दौड़ के आके अपने नाने की पुश्त पे चढ़ के बैठ गए। नास, लोग आए, जैसे हुजूर की तालीमात थी कि भाई नमाजी के आगे से कोई गुजर रहा हो उसे रोको, नमाजी को कोई डिस्टर्ब कर रहा हो उसे रोको। तो सहाबा ने नबी की तालीमात के मुताबिक हसनैन करीमैन को पकड़ के दूर कर दिया। अब लफ्ज वहां मौजूद नहीं, लेकिन हमारा विजदान ये कहता है कि उन्होंने अर्ज किया होगा, ना शुजाबियो, ना ना ना, सरकार नमाज पढ़ रहे, हट जाओ हट जाओ हट जाओ। फकाला, अल्लाह के नबी ने सलाम फेरा, अल्लाह के हबीब ने सलाम फेरा। फकाला दऊहुमा, अल्लाह के नबी ने फरमाया, ना 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 ना, इन्हें ना रोको, ये जो करते हैं इन्हें करने दो, हसन हुसैन को ना रोको।